कंपाइलर जो कंफ्यूज हो गया पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में, मल्टीपल पेरेंट क्लासेस में। जैसे आप अभी कंफ्यूज हो कि उनको जॉब चाहिए, लगेगी नहीं लगेगी, बहुत सारी चीजें हैं माइंड में, उसी तरह से कंपाइलर भी कंफ्यूज है। अब कंफ्यूज किस में है कंपाइलर? यस गाइस, कब कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है? अरे बोलो, भगवान के लोग, भगवान के बंदो, बोलो कुछ। हम्म, क्यों हो रहा है कंफ्यूज? स्क्रीन दिख रहा है? ओके। तो अगर आपको किसी ने भी पूछा कि व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, व्हाट इज द इशू, व्हाई इट इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, पूरा एक्सप्लेन करो। आप बोलोगे कि वो पेरेंट चाइल्ड क्लास में ढूंढता, वो बोलेगा तो क्या हो गया? आप बोलोगे मल्टीपल पेरेंट क्लास है, वो बोलेगा तो क्या हो गया? आपने पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा ओके, एज वी नो द प्रायोरिटी, ओके, द प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको जाती है? गोज टू चाइल्ड क्लास को। चाइल्ड फर्स्ट। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको जाती है? चाइल्ड क्लास फर्स्ट। ओके, ओके, and whatever the data we want to access, it will being सर्च। किसके अंदर सर्च किया जाएगा? अगर आपको कुछ भी डेटा एक्सेस करना है तो वो सबसे पहले किसके अंदर सर्च किया जाएगा? चाइल्ड क्लास में। बोलो बाकी, सो गए क्या कि उठे नहीं? ज्वाइन करके रख दिया और सो रहे हो, ऐसी बात है? हाँ, द प्रायोरिटी गोज टू चाइल्ड फर्स्ट। हमेशा ध्यान में रखना कि प्रायोरिटी सबसे पहले चाइल्ड को जाती है। एंड वॉट एवर द डेटा वी वांटेड टू एक्सेस, इट विल बिंग सर्च। किसके अंदर सर्च किया जाएगा? इन चाइल्ड क्लास फर्स्ट। समझ में आ रहा है? किसके अंदर सर्च किया जाएगा? सबसे पहले डेटा जो भी आप एक्सेस करते हो किसके अंदर सर्च किया जाएगा? चाइल्ड क्लास। बोलो, नहीं तो मैं अभी चप्पल फेंक के मारूंगा। ठीक है? आती है क्या चप्पल वाला? है कि नहीं क्या हमारे पास? नहीं है ना? बच गए फिर। ठीक है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो चाइल्ड क्लास को फर्स्ट पहले जाती है। और जब भी आप कुछ भी कोई भी डेटा एक्सेस करते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी नेम रोल नंबर, आप कोई भी एक्सेस कर रहे हो, वो सबसे पहले किसके अंदर सर्च किया जाएगा? चाइल्ड क्लास। इफ, अगर चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं मिलता है तो इफ इट विल, if it will not found the data in child class, अगर उसको डेटा जो है वो चाइल्ड क्लास में नहीं मिलता है, इफ इट विल नॉट फाइंड द डेटा इन द चाइल्ड क्लास, देन क्या होगा? फिर अगर उसको डेटा चाइल्ड क्लास में नहीं मिला तो क्या होगा? क्या होगा? पेरेंट क्लास में जो देखेगा। यस, देन जब उसको डेटा चाइल्ड क्लास में नहीं मिलेगा, इट विल देन इट विल सर्च इन पेरेंट क्लास। अगर उसको नहीं मिला चाइल्ड क्लास में तो पेरेंट क्लास में सर्च करेगा। एज वी हैव मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, एज मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट क्लासेस जो है, मल्टीपल पेरेंट क्लासेस एज इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, एज एज इन एज इन मल्टीपल एज इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। Okay, so as in multiple inheritance we have a multiple child, multiple parent classes. सबसे the priority goes to child first, and the whatever data we wanted to access, it will being searched. Okay, search, or we can say searched. Okay, पास में लिख searched in the child class first, and if it will not found the data in the child class, then it will search in the parent class. And as in then here we need the as in the multiple inheritance, we have multiple parent classes. As in multiple inheritance
we have a multiple parent classes, it will get confused which class it should approach. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है guys? And it's a ambiguity problem. ambiguity problem. अब ये सारा जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले प्रायोरिटी चाइल्ड को जाती है, और जब भी हम कोई भी डेटा एक्सेस करते हैं वो सबसे पहले सर्च किया जाएगा चाइल्ड क्लास में। जब उसको चाइल्ड क्लास में डेटा नहीं मिलेगा, जब उसको चाइल्ड क्लास में डेटा नहीं मिलेगा तो वो किस में सर्च करेगा? बताइए। पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास में। बोलो सब, बट आपको क्लियर हो रहा है? अगर मुझे डेटा जो है वो चाइल्ड क्लास में मिल गया तो वो पेरेंट क्लास में सर्च करेगा क्या? नहीं। No. नहीं ना, बराबर। तो अगर आप लाइक अगर आपको मोबाइल फोन लेना है, राइट, यू वांटेड टू बाय अ मोबाइल फोन एंड यू आर वेरी आप घर के बहुत रईस बोलते हैं अपन, वो ऐसे वैसे लोग हो, तो आपको आईफोन खरीदना है, यू वांटेड टू बाय आईफोन। अब आईफोन में भी हमारे पास अलग अलग वर्जन, अलग अलग होते हैं वर्जन। तो अगर आपको आईफोन 14 लेना है तो आप पहले दुकान में गए, आपको आईफोन 14 वहां पे मिल गया। अब आप जब आपको वहां पे आईफोन 14 मिल गया तो आप दूसरी दुकान में जाके ढूंढोगे फिर से? हाँ, नहीं, क्यों नहीं ढूंढोगे? मिल गया ना। फिर मिल गया ना, तो जब डेटा को जब चाइल्ड क्लास में डेटा जब जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो मिल जाएगा तो वो पेरेंट क्लास में जाएगा क्या? नहीं, कब जाता है पेरेंट क्लास में? जब नहीं। जब डेटा नहीं मिलता ना, जब डेटा नहीं मिलेगा तो आप दूसरे शॉप में जाओगे। क्लियर है? यस। ओके। तो ऐसा समझो कि हमारे पास एक नाम है, इसको अच्छे समझते हैं कि हमारे पास, अब आपका देखो चाइल्ड क्लास तो अलग था, ठीक है? तो कंफ्यूज क्रिएट, आप हो गए कंफ्यूज। तो चाइल्ड क्लास में कोई कंफ्यूजन, सबसे पहले चाइल्ड क्लास को प्रायोरिटी की, चाइल्ड क्लास के बाद में पेरेंट क्लास में जाएगा। अब मल्टीपल पेरेंट क्लासेस है तो किसके अंदर जाएगा? तो वो जाएगा कंफ्यूज कि मैं किसके अंदर अप्रोच करूँ, कौन से क्लास के अंदर मैं एंटर करूँ, क्योंकि मल्टीपल पेरेंट क्लासेस है तो वो हो जाएगा कंफ्यूज। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? व्हाई मल्टीपल इज नॉट सपोर्टेड इन जावा एंड विद द हेल्प ऑफ क्लासेस इट इज नॉट सपोर्टेड। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा with the help of classes it is not possible, so with the help of interfaces we have to implement this. Okay, with the help of interface it is possible to achieve this multiple inheritance. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अच्छा, हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करी, तो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? यस गाइस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस पॉलीमॉर्फिज्म? क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? यस, मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म। किसके फॉर्म? किसके फॉर्म? मेरे फॉर्म, मेरे बाजू में जो रहता है वो उसके फॉर्म, या फिर बहुत लोग हैं हमारे पास आजू बाजू में, तो किसके फॉर्म? Your voice is breaking. मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? एक मिनट। आप Yes, sir. क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? बोलो, क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? Many form. मेनी फॉर्म। किसके फॉर्म? किसके फॉर्म? किसके फॉर्म की बात कर रहे हो आप? क्या है, किसके फॉर्म्स हो रहे हैं ज्यादा? किसके फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म? फंक्शंस हैविंग या मेथड हैविंग मेनी फॉर्म, राइट? मेथड या फंक्शन की बात कर रहे हो? Yes. यस। तो पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है? Two types. फर्स्ट, Compiled polymorphism, runtime polymorphism. okay, compiled name polymorphism also called as Method having same name for different data type. compiled name polymorphism, CT. Compiled name polymorphism also called as
मेथड ओवरराइडिंग क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग क्या बोलते हैं? बोलिए। मेथड ओवरलोडिंग। फर्स्ट इज, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप पॉलीमॉर्फिज्म वी हैव सीन? बोलो। मेथड मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? यस बताइए, क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग? सेम मेथड को जब दूसरी बार लिखते हैं उसमें कुछ डेटा टाइप्स ऐड करके। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशन बताया था मैंने, क्या है डेफिनेशन? Method having same name but different parameter or data types called as method overloading. बोलो। Method having same name but different data type or parameter is called as method overloading. एक तो लड़की है नहीं हमारी क्लास में, बाकी भी है, बराबर। आउट दो साउंड आ रहा है मुझे, एक ही लड़की का आ रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं? हाँ, कुल्लू मनाली घूमने गए हो क्या? ठंडे के हिसाब से आवाज नहीं निकल रहा, ऐसी बात है। हाँ गाइस, बोलो, आपका ही फायदा है इसमें। मेथड ओवरलोडिंग होता है कि मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट डेटा टाइप और पैरामीटर। देन होता है हमारा दूसरा टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज रन टाइम Overriding. पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट इज Run. Computational polymorphism. सेकंड इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, रन टाइम। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं? Overriding. Overriding. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं, मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग और मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में डिफरेंस भी समझेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओवरराइडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके आगे का जो क्लास होने वाला है, आपका जो लेक्चर होने वाला है, उसके अंदर आपको अगर ओवरराइडिंग नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता। अगर आपको ओवरराइडिंग पता है तो आप सामने वाला कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे। सारा लिंक है ये। अगर अब आप ही बता दो मुझे, आपने अभी तक कितने लेक्चर अटेंड करे, रेगुलर वाले जितने जिन्होंने करे होंगे, अगर आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो आपको सामने कुछ समझ में आएगा? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? No, sir. स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? No. समझ में नहीं आएगा आपको ये सारी चीजें। और ये इनहेरिटेंस क्या है, ये भी समझ में नहीं आएगा आपको। और यहाँ पे ओवरराइडिंग क्या, अगर आपको ओवरराइडिंग नहीं समझ में आया तो सामने वाला भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे रेगुलर रहना, और नहीं समझता है तो पूछो, ठीक है। अब ये ओवरराइडिंग है क्या चीज? ये ओवरराइडिंग को सबसे पहले मैं डेफिनेशन नहीं बोलूंगा, एज ऑलवेज आई डोंट गो फॉर डेफिनेशन फर्स्ट। सबसे पहले ऐसा समझो कि यहाँ पे दो क्लासेस है हमारे पास। तो एक क्लास मेरे पास पेरेंट क्लास है और दूसरा चाइल्ड क्लास। बिकॉज हम इनहेरिटेंस की बात करें तो आई हैव अ क्लास ए, so I will write this is a class A I have, and this is a class B I have. Okay, so क्लास ए के पास में से वाली मेथड है। ओके, और यहाँ पे इन दोनों को मैं इनहेरिटेंस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ये हो जाएगा मेरा पेरेंट, ये हो जाएगा मेरा चाइल्ड। और इसके पास में हेलो वाली मेथड है। और मेथड और फंक्शन में हमें डिफरेंस पता है। जब भी कोई मेथड, जब भी कोई फंक्शन आप मेथड क्लास के अंदर बनाते हो, जब भी कोई फंक्शन आप क्लास के अंदर बनाते हो तो वही बन जाता है मेथड। इसलिए हम क्लास के रिलेटेड भी बात करते हैं तो मेथड बात करते हैं, फंक्शन नहीं बनते, ठीक है। क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा नंबर एंड एमएल फंक्शन। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि मेरे पास एक क्लास बी है, एक क्लास ए है, एक इसमें से वाली मेथड है, एक इसमें हेलो वाली मेथड है। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा इसमें से? यस गाइस, मेरे पास एक पेरेंट क्लास है, मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है। अब इसमें से मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा? Child class. चाइल्ड क्लास। क्यों बनाऊंगा चाइल्ड क्लास? Child class. क्यों बनाऊंगा? Because क्यों बनाऊंगा? चाइल्ड क्लास खुद का भी डेटा एक्सेस कर सकता है और उसको पेरेंट का भी डेटा एक्सेस कर सकता है। तो जब कोई क्लास खुद का भी एक्सेस करे और दूसरे का भी एक्सेस करे तो उसको क्या बोलते हैं आप? मोस्ट पावरफुल क्लास। क्या बोलते हैं? मोस्ट पावरफुल क्लास, मोस्ट पावरफुल। है ना। जैसे आप बाहर गए हो मोमोज खाने,
तो आप फ्रेंड के साथ गए हो, अब फ्रेंड के साथ गए होगे और किसी के साथ भी गए होगे, तो वो जो जिसके साथ गए वो सही नहीं है। सही नहीं है इसका मतलब क्या है, तो आपने 2 प्लेट मोमोज बुलाए, तो ठीक है। अब आप एक इसमें आपने, अब इसमें वैरायटी वाले होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसमें मैं बोलता हूँ कि आपने इसमें चिकन मोमोज वगैरह बनाए हुए हैं। ओके, ये है हम आपके चिकन मोमोज, और इसके अंदर आपने वेज लिए हुए हैं। आई विल ऑलवेज गो फॉर वेज, नॉट दिस नॉट वेज। ओके, वेज मोमोज। अब आपका दोस्त क्या है, दोस्त क्या कर रहा है, अच्छा ये चिकन और ये है क्या, ये डेटा ही है, ठीक है, ये दोनों क्या है, डेटा, इसको दोनों को डेटा समझना, ठीक है, दोनों डेटा है। अब आपने आपने बोला यार मैं तो मस्त बढ़िया खाऊंगा अब यार, फिर खाऊंगी। अब वो कर क्या रहा है, आपका दोस्त, जो कि सही नहीं है मैंने बोला, वो क्या कर रहा है, वो आपके इसमें का भी खा रहा है और उसके उसके इसमें भी खा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यानी वो इधर भी हाथ मार रहा है, उधर भी हाथ मार रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? यानी वो आपकी इसमें से भी मोमोज उठा रहा है, उसकी इसमें भी मोमोज उठा रहा है, और आपकी इसमें कि वो ज्यादा उठा रहा है और ज्यादा जल्दी जल्दी खा भी रहा है। समझ में आ रही है बात गाइस? कि वो Yes, ऐसा sir. बंदा है कि जो कि आपके आपका डेटा तो एक्सेस कर ही रहा है, और खुद का भी कर रहा है और दूसरों का भी कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ओके, ऐसा मत करना कभी। और सपोज हमने हम कुछ बाय करते, तो आप अगर कुछ बाय करते हो, तो हमारे जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं, जो कि होना ही चाहिए, ऐसा होता ही है, मेजोरिटी ऑफ इसमें एक ऐसा दोस्त होता ही है। तो आपने चिप्स का पैकेट लिया और आप धीरे धीरे उसको खा रहे हो, तो वो आएगा और इस मुट्ठी डाल के बहुत सारे चिप्स निकाल के लेके जाएगा, और आपके पास में रह जाएगा फिर ये इतने से। वो भी मिल गए तो लकी हो, या फिर पैकेट ही चला जाएगा पूरा। तो चाइल्ड क्लास ऐसा होता है जो कि खुद का भी डेटा एक्सेस करता है और पेरेंट का भी डेटा एक्सेस करता है। अगर यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, यहाँ पे ऐसे समझो कि मोमोज ले रखे हैं, तो जो चिकन मोमोज है वो पेरेंट ने ले रखे हैं, ओके, और जो वेज मोमोज है वो चाइल्ड ने ले रखे हैं। अब चाइल्ड पेरेंट की इसमें क्या खा नहीं सकता क्या? खा सकता है, आ राइट? सकता है। बट Yes, sir. अगर पेरेंट ने उसकी इसमें खा लिया ना, तो चाइल्ड रोने लग जाएगा, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? चाइल्ड बोलेगा नहीं, अगर पेरेंट इसका डेटा एक्सेस करता है तो वो रोने लग जाएगा, नहीं, वो बोलेगा नहीं मेरे इसमें का नहीं खाना। तो ये नहीं कर सकते हो, ओनली चाइल्ड का चल जाता है, वो एक्सेस कर सकता है, बट पेरेंट चाइल्ड का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है बात? यस, बताइए। यस सर। यस। Yes, sir. यहाँ पे डेटा को ऐसे समझो कि डेटा या फिर फंक्शनलिटी कुछ तो है, कुछ डेटा है, कुछ क्लास के अंदर, कुछ पेरेंट क्लास के अंदर आपने कुछ प्रॉपर्टीज बना रखी है, फंक्शनलिटी बना कर रखी है। चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टी फंक्शनलिटी है, वो मोमोज के हिसाब से मैंने आपको बस एग्जांपल दिया। मोमोज का मतलब है प्रॉपर्टी एंड फंक्शनलिटी। अब ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तो है, हो गया होगा, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे चिकन मोमोज है, यहाँ पे भी चिकन मोमोज है, और यहाँ पे भी सेम है। या फिर यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा चेंज करते हैं, सुबह सुबह हम चिकन की बातें नहीं करेंगे। ओके, ये निकाल लेते हैं। सो विल गो फॉर हियर, मेरे पास मंचूरियन है, हियर सपोज वी हैव मंचूरियन। ओके, तो पेरेंट के पास में भी मंचूरियन है, चाइल्ड के पास में भी मंचूरियन है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। एरो जहाँ पे एरो का ये खत्म होगा ना, ये वाला ऐसा एरो, जहाँ पे ये कनेक्ट वाला जहाँ पे एरो खत्म होगा, वो चाइल्ड होगा आपका हमेशा। तो ये हो गया पेरेंट क्लास, ये हो गया चाइल्ड क्लास। ऐसे मुझे बताओ कि अभी दोनों कनेक्टेड है, पेरेंट चाइल्ड तो है ही, इसलिए तो वो कनेक्टेड है, दोनों के पास में मंचूरियन है, पेरेंट के पास में मंचूरियन है और चाइल्ड के पास में मंचूरियन है। तो वेटर ने लाके दोनों के सामने रख दिया। अब मुझे बताओ कि जो चाइल्ड है वो पेरेंट की मंचूरियन खाएगा क्या, कि खुद के खाएगा? दोनों भी। दोनों के दोनों के दोनों के खाएगा, बट प्रायोरिटी अभी किसको देगा सबसे पहले? अपने खुद की थाली को ना, इसको प्रायोरिटी Yes. खुद की इसको देगा। अब वो दोनों की वो क्या बोलेगा यार, ऐसा समझो कि वो पेरेंट की कब खाएगा, जब उसकी खुद की खत्म हो जाएगी, तब वो दूसरे की खाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये भी सेम है, ये भी सेम ही है। खा सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट पेरेंट की वो तभी खाएगा जब खुद की खत्म हो जाएगी।
तो वो दोनों के पास में सेम है, बोलेगा अरे ये भी सेम है वो भी सेम है तो मैं ही खा लेता हूँ। और चाइल्ड इतना खाएगा नहीं, मंचूरियन बहुत है वो, उसका पेट भर जाएगा, बट मन नहीं भरेगा कभी, और कभी जिनका भरता नहीं, हमारा कभी मन नहीं भरता। तो दोनों के पास मंचूरियन तो है, पेरेंट के पास भी मंचूरियन है, चाइल्ड के पास भी मंचूरियन है, बट हर बार चाइल्ड किसकी मंचूरियन एक्सेस करेगा? खुद की ही एक्सेस करेगा ना, प्रायोरिटी तो खुद को देगा ना पहले। समझ में आ रही है बात? अपने प्लेट में का खाएगा या पेरेंट के प्लेट में का खाएगा? अपने प्लेट, अपने प्लेट में का। क्योंकि वो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देता है? खुद को। यहाँ पे जाती है प्रायोरिटी। यहाँ पे जाती है प्रायोरिटी। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैं ये अभी ये क्लास में आते हैं, इस मंचूरियन को थोड़ा छोड़ते हैं, बाकी में कल खाएंगे जाके बढ़िया। ओके, अब यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो मेरे पास क्लास ए है, बी है, मैं हर बार ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बी का। मुझे पता है कि मुझे बी का ऑब्जेक्ट बनाना है, बी बिकॉज बी इज द मोस्ट पावरफुल क्लास इन इनहेरिटेंस। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी ओ बी जे। ये क्या कर दिया? यस गाइस, बोलो बोलो करो, बोलने से आपका फायदा है। आई हैव रिटन लाइक अ बी ओ बी जे। ये क्या कर दिया? क्या है ये? क्या किया? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। क्या किया? ऑब्जेक्ट। बी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर। डिक्लेयर किया। डिक्लेयर तो आप कुछ भी कर दो, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। उठते हो क्या? हाँ, हाय। बोलते हो मैं 5 मिनट और सोता हूँ। नहीं, 10 मिनट और सोता हूँ। वैसे 10 मिनट 5 मिनट करके 2 घंटे 5 घंटे हो जाते, समझ नहीं आता। ओके, देन ओ लाइक अ बी ओबीजे। ओके, देन आई विल राइट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बी। ये क्या किया? ये क्या किया? सेकंड लाइन। यस, ये क्या किया? यहाँ पे क्या किया? क्रिएट। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अच्छा, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टर कॉल कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर देगा? क्या कर देगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? क्या करेगा? यस, क्या करता है कंस्ट्रक्टर? क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज। इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब इनिशियलाइज हो जाएगा जिसका नाम होगा ओबीजे। इसको मेमोरी मिली क्या? मेमोरी मिली? मेमोरी स्पेस यस। किया है ये? कौन किसने दिया मेमोरी? न्यू। न्यू कीवर्ड। समझ में आ रहा है? न्यू कीवर्ड न्यू कीवर्ड। तो कंस्ट्रक्टर आपको मेमोरी एलोकेट नहीं देता है। मेमोरी एलोकेशन कौन देगा हर बार? न्यू कीवर्ड ही देगा। इतना इतनी चीज न्यू। क्लियर है? ओके, यस सर। यस सर। आप बहुत ब्रिलियंट लोग हो, बताते नहीं हो, इतनी चीज मुझे क्लियर है। देन अगर मुझे हेलो एक्सेस कर रहा है, सो आई विल राइट ओबीजे डॉट हेलो। तो अगर मैं हेलो एक्सेस करता हूँ, सपोज हेलो के अंदर लिख रखा है हाय। हेलो के अंदर हाय कौन लिखेगा मुझे पता नहीं, बट ओबीजे डॉट हेलो एक्सेस करता हूँ, जिसका आउटपुट मुझे क्या आएगा? हाय, बरोबर, राइट। और अगर मैं सी के अंदर, अगर से अभी मैंने हेलो को कॉल किया, तो सबसे पहले किसके अंदर सर्च करेगा वो? चाइल्ड के अंदर। मिल गया हेलो, एक्सेस कर लेगा। बट इसके बाद में मैं कॉल करता हूँ ओबीजे डॉट से, और से क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग बोल रहा है। सो से इज जस्ट सेइंग गुड मॉर्निंग, जो कि आपने मुझे बोला नहीं है आज, ध्यान में रखना, ठीक है? तो से क्या बोल रहा बोला है? है गुड सर। मॉर्निंग बोला था, तो से क्या बोल देगा? गुड यस। मॉर्निंग। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। फाइन। तो ये तो प्रोग्राम बहुत सिंपल है। आप बोलोगे ये क्या कर दिया, हमें ये सब आता है, आगे बढ़ो। हम बहुत अभी हम पहले जैसे नहीं रहे, हम बहुत स्मार्ट हो गए। ठीक है, अब आपकी ये स्मार्टनेस वाली बात में ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम लिखूंगा जो आपको आपकी स्मार्टनेस को थोड़ा कंफ्यूज करेगा। तो हियर आई विल राइट से, यहाँ पे भी से है मेरे पास, और यहाँ पे भी से है। दोनों क्लासेस में मेरे पास सेम फंक्शन है, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें आप बोलोगे इसमें 2 पैरामीटर, इसमें 3, ऐसा भी नहीं है, सारा सेम है, ए टू जेड सेम है। वेज मोमोज है तो दोनों के प्लेट में वेज मोमोज है, एग्जैक्ट सेम है, तीखा भी सेम है, सारा सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। दोनों क्लासेस में सेम ही मेथड है, दोनों क्लास में सेम मेथड है। अच्छा, अब मैं करूंगा ओबीजे डॉट, आई विल राइट ओबीजे डॉट से, और अब मैं बोलता हूँ ये से बोल रहा है आई एम बी। ये जो से है ये बोल रहा है आई एम बी, और ये से बोल रहा है आई एम ए।
आई एम ए। ठीक है, दोनों क्लासेस के पास में सेम मेथड है, सेम पैरामीटर, सेम सारा सेम, कुछ सारा सेम है। जैसे दोनों लोगों में जब आप जब आप गुपचुप खाने जाते हो तो पहला गुपचुप खाते हो तो वो सेम होता है जो नेक्स्ट आने वाला है उससे सेम ही होता है सारा, अलग अलग नहीं होता। आपने एक गुपचुप खाया दूसरा एकदम तीखा हो गया, फिर एकदम फीका हो गया, ऐसा नहीं होता। आप चेंज करवाते हो उससे। दोनों इसमें फंक्शन सेम ही है, दोनों इसमें मेथड जो सेम ही है, ए टू जेड सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। फिर आप बोलोगे ओबीजे डॉट से, और जैसे ही ओबीजे डॉट से बोलोगे मुझे बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। IMB, आई एम बी, वेरी गुड, क्योंकि प्रायोरिटी किसको जाती है सबसे पहले, ये जो चाइल्ड Child क्लास, class. ये Child जो class. चाइल्ड क्लास है उसको जाती है ना, ये जो चाइल्ड क्लास है उसको जाएगी आपकी प्रायोरिटी। अगेन आई विल राइट ओबीजे डॉट से, कौन सा वाला मेथड कॉल होगा, ये A वाला, IMA, बी या ए, A, ए, ओके, तो आई एम ए आप जाएगा। और ये नहीं है, ये जो आपने बोला ये नहीं होगा, आप बोलोगे ये क्या ओके, होगा, चाइल्ड क्लास में है ना। ये बोलोगे कि आप ये क्या होगा, ये नहीं होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। और आपने जो भी बोला उसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा कि आपने बहुत जुल्म कर दिया ऐसा बोल के, या फिर बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं है। बोला वो इम्पोर्टेंट है, आपको जो लगा आपने बोला, राइट। अब समझते कि एक्चुअली होता क्या, मेथड ओवरराइडिंग बोलते कि इसको। आओ समझते इस मेथड ओवरराइडिंग, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको प्रायोरिटी समझ गया ना तो मेथड ओवरराइडिंग समझ जाए। कंसेप्ट फोकस करना, ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन में आपको आ जाएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, पूछेगा ही वो। तो यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास एग्जाम्पल, और आई विल राइट क्लास एग्जाम्पल, और आपको नहीं दिख रहा है तो आई विल राइट क्लास एग्जाम्पल, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, एंड व्हाई आई एम राइटिंग एग्जाम्पल, आई विल राइट क्लास ए, एक मेरे पास क्लास ए है, देन आई विल राइट क्लास बी एक्सटेंड ए, फाइन, ओके। देन हियर वी हैव आई हैव अ void से, और ये से बोलेगा साउथ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट आई एम ए, और यही सेम मेथड, सेम एग्जैक्ट सेम दूसरे क्लास में है, बट इसमें है आई एम बी। ठीक है, तो मेरे पास आई एम ए है और आई एम बी है, ठीक है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी क्लास का, आई विल राइट बी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बी, ठीक है। अब जब मैं कॉल करूंगा ओबीजे डॉट से, अब दोनों पेरेंट क्लास में भी आपको से दिख रहा है, चाइल्ड क्लास में भी से दिख रहा है। अब जब आप ओबीजे डॉट सेट से करेंगे तो क्या आप बोलोगे, अच्छा सबसे पहले प्रायोरिटी तो हमने जो अभी देखा हमारे हिसाब से प्रायोरिटी चाइल्ड को जाएगी, तो से यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट, आई एम बी, ओके। तो ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, फिर से मैं कॉल करता हूँ ओबीजे डॉट से, फिर से अगर रन करेंगे, अगर इसको फिर से रन करते हैं, सो व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग, सी क्या आ रहा है, अगेन वी आर गेटिंग आई एम बी। क्यों आ रहा है बताओ, फिर से आई एम बी आ गया, आई एम ए क्यों नहीं एक्सेस हो रहा, सर उसका खाना खत्म नहीं हुआ। खाना खत्म नहीं हुआ, अच्छा, ये बहुत अच्छी एग्जांपल दिया आपने, खाना खत्म नहीं हुआ, यानी खाना चल रहा है अभी, यस सर। अच्छा ठीक है। देखो सबसे पहले जब भी आप कॉल करते हो, मुझे बताओ प्रायोरिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर है, जब भी आप कोई भी डेटा एक्सेस करते हो तो सबसे पहले वो सर्च किसके अंदर होता है, चाइल्ड क्लास, Child class. अगर चाइल्ड क्लास में मिल गया तो वो ऊपर क्लास में सर्च करेगा क्या, नहीं, नहीं। No. No. जितनी बार भी आप ओबीजे डॉट से कॉल कर रहे हो उसको चाइल्ड में मिल रहा है से, हाँ, Yes. तो वो ऊपर जाएगा Yes, sir. ऊपर जाएगा ही नहीं, हर बार उसका ही मेथड से प्रिंट करेगा। इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग। तो ये जो चाइल्ड क्लास की मेथड है, ये जो चाइल्ड क्लास की मेथड है, इसने पेरेंट क्लास की मेथड को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, क्या कर दिया, ओवरराइड। समझ में आ रही बात, दोनों के पास में मेथड
सेम है, बट जब भी आप कॉल करोगे तो कौन सी मेथड रन होगी, से, जो कि पैरेंट, जो कि चाइल्ड क्लास के अंदर है, हर बार वही वही प्रिंट होता रहेगा, वही एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके। तो यहाँ पे ये होता है आपका मेथड ऑलरेडी, मेथड हैविंग सेम नेम, सेम पैरामीटर, सारा सेम, बट प्रेजेंट इन डिराइव क्लास एंड बेस क्लास। ये जो मैंने बोला इसको थोड़ा थोड़ा वेट करके समझो। एक मिनट, अलग करो मत, सारा दोनों के अंदर सेम है, उसके पास में भी से है, इसके पास में भी से है। अब जब भी आप हर बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तो प्रायोरिटी चाइल्ड को जाएगा, और हर बार वो क्या कॉल करेगा, कौन सा वाला से कॉल करेगा, बताइए। चाइल्ड क्लास चाइल्ड वाला। जितने भी बार आप कॉल करोगे से क्या आउटपुट आएगा, आई I एम, am आई एम आई एम I ए, am नहीं, चाइल्ड क्लास में मिल रहा है तो पेरेंट क्लास में क्यों जा रहा है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि बट दोनों के जो नेम है, ध्यान देना, दोनों मेथड के जो नेम है वो सेम है, मेथड हैविंग सेम नेम। बट देखो, मुझे बताओ, यहाँ पे क्लास ए है, क्लास बी है, यहाँ पे से है, यहाँ पे भी से है। तो आप हर बार कॉल करोगे तो चाइल्ड का से कॉल होगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे भी से है, यहाँ पे भी से है, बट इन दोनों से में फर्क क्या है, एक पेरेंट वाला है, एक चाइल्ड वाला है। वाह वाह वाह। और और क्या फर्क है, सही है, सही बताया है, और क्या फर्क है। सर, अब बी के पास 2 से है और ए के पास एक ही से है। बी के पास कहा दो से है, से एक ही सर, है। उसने एक्सटेंड किया ना, तो वो हो ही गया ना। बी के पास में दो से है, बट वो बोलेगा कि मेरे पास तो पहले से एक से है, तो मैं पेरेंट का यूज हाँ, क्यों तो करूं। जो बी के पास जो पहला से मतलब खुद का है, पहले वो उससे एग्जीक्यूट करेगा ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही है। मैं, मेरी नजर से मुझे ऐसा लगता है, माफ कर देना अगर मैं गलत हो जाऊं, कि पेरेंट के पास में भी से है, चाइल्ड के पास में भी से है, बट पेरेंट से के अंदर कुछ अलग काम कर रहा है, चाइल्ड से के अंदर कुछ अलग काम कर रहा है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है बात, कि पेरेंट है वो बोल ये रहा है आई एम ए, पेरेंट बोल रहा है मैं ए हूँ, बट चाइल्ड क्या बोल रहा है, आई एम, मैं बी हूँ। इम्प्लीमेंट दोनों अलग अलग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट दोनों चीजें अलग अलग कर रहे हैं। पेरेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं ए हूँ, पेरेंट इज सेइंग आई एम ए, बट चाइल्ड क्या बोल रहा है, आई एम बी। दोनों फंक्शन में फर्क क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का फर्क है, किसका फर्क है, इम्प्लीमेंटेशन का इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट फर्क। इम्प्लीमेंटेशन यानी चाइल्ड बोलता है कि पेरेंट के पास में तो ये फंक्शन है से, बट मेरे पास तो से है, बट मैं इम्प्लीमेंट कुछ अलग तरीके से करता हूँ, मुझे इम्प्लीमेंटेशन पेरेंट जैसा नहीं चाहिए, आई वांट अनदर इम्प्लीमेंटेशन। या फिर यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सो आई विल राइट, यहाँ पे क्लास ए है और क्लास बी है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पेरेंट के पास में फोन है, तो आई विल राइट फोन वॉइड फोन, ठीक है, वॉइड फोन, फोन नाम का एक फंक्शन है, एंड ओके। सो इसके अंदर जस्ट प्रिंटिंग कि पेरेंट फोन का यूज क्या क्या करते हैं, फोन में क्या क्या करते हैं, तो पेरेंट इज जस्ट कॉलिंग, ओके, एंड वाचिंग सम वीडियोस। ये काम है पेरेंट का, कि मैं बस, पेरेंट क्या करते हैं, बस फोन में कॉलिंग वगैरह कर लेते हैं और जो वीडियोस वगैरह है वॉच कर लेते हैं। अब चाइल्ड जो है, चाइल्ड के पास में भी सेम मेथड है, फोन, चाइल्ड के पास में भी फोन होगा। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पेरेंट का फोन एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवर राइटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कभी पेरेंट की मेथड एक्सेस नहीं कर पाएगा, अभी ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैं ये बोलने की, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेरेंट का जो ये मेथड है ये एक्सेस नहीं कर पाओगे, फोन एक्सेस नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है, दोनों के पास तो फोन है। बट जो चाइल्ड बोलता है कि अच्छा, पेरेंट के पास भी फोन है, मेरे पास भी फोन है, बट पेरेंट और चाइल्ड के फोन में फर्क क्या हो जाएगा, ऐसा समझो दोनों के पास में सेम फोन है, सेम ही है, आईफोन है दोनों के पास में, फर्क क्या हो जाएगा, पेरेंट यूज कर रहे हैं कॉलिंग एंड वॉचिंग वीडियोस के लिए, बट चाइल्ड कुछ और इंप्लीमेंट करेगा, चाइल्ड व्हाट्सएप भी यूज करेगा, राइट, इंस्टाग्राम भी यूज करेगा, ओके, पबजी भी खेलेगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है क्या, यस सर। क्या चेंज हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो रहा है। इम्प्लीमेंट है। दोनों में मेथड तो सेम है, दोनों मेथड सेम है, बट ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये जो चाइल्ड क्लास है इसका ये फोन वाला मेथड एक्सेस नहीं कर सकता है, पेरेंट क्लास की मेथड एक्सेस कर सकता है, दोनों के नाम सेम है, बट जैसे
पेरेंट का चाइल्ड क्या बोलूंगा मैं, जो पेरेंट की मेथड है वो मेथड मेरे पास भी है, सेम है, बट मैं इम्प्लीमेंटेशन अलग करूंगा। तो जब आपको चाहिए कि पेरेंट क्लास में दोनों में मेथड सेम है बट इम्प्लीमेंटेशन अलग चाहिए, तो जो चाइल्ड का जो मेथड होता है ना, जो चाइल्ड चाइल्ड के अंदर आपने फंक्शन बनाया, मेथड बनाए हुए, वो पेरेंट क्लास को ओवरराइड कर लेगा। वो बोलेगा कि जो पेरेंट क्लास के पास में फंक्शन है उसको ओवरराइड करूंगा, बट मैं काम वैसा नहीं करूंगा जो पेरेंट कर रहे हैं, मैं काम कुछ और करूंगा, मैं इम्प्लीमेंटेशन कुछ और करूंगा। तो ये होता है ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। ओवरराइडिंग बोलता है मेथड हैविंग सेम, सारी चीजें सेम है, प्रेजेंट इन सुपर क्लास एंड सब क्लास। सब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर दोनों के अंदर एक ही टाइप की मेथड प्रेजेंट है, बट इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाएगा। चाइल्ड बोलेगा नहीं, मैं फोन, पेरेंट भी फोन यूज कर रहे हैं, मैं भी फोन यूज करूंगा, आई विल ऑल्सो हैव अ फोन, बट आई विल नॉट इम्प्लीमेंट द वे पेरेंट इज इम्प्लीमेंटिंग इट। तो आपको जब मेथड दूसरे क्लासेस में सेम मेथड, आपको उसी टाइप के मेथड चाहिए, सारा सेम चाहिए, बट आपको इम्प्लीमेंटेशन अलग चाहिए। आप चाहते हो कि वो मेथड वो करेगी वैसा है, उस मेथड का नाम उसके उसके पास में जो मेथड है वो उसके खुद के टाइप से वो करेगा, जिसको उसको जो करना है वो करेगा वो। मेरा मतलब है कि क्लास ए के पास में मेथड है, वो कुछ भी करे, वो कुछ और इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो पेरेंट है, वो कुछ भी कर सकता है, वो इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी करेगा। बट चाइल्ड बोलेगा नहीं, जो पेरेंट के पास में मेथड है वो तो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा ही करूंगा, वो तो मेथड मेरे पास भी है, मैं भी वो करूंगा, बट मैं जो जिस तरीके से पेरेंट कर रहा है वो नहीं करूंगा, मैं इम्प्लीमेंटेशन अलग कर दूंगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो रहा है, मेथड वही है। तो ये होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, वी विल राइट हियर, इट इज कॉल्ड एज अ overriding method, overriding. So I will write obj dot phone, so he also have a phone, parent also have a phone, and child also have a phone. Okay, main non-static. ओके, तो यहाँ पे आते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा क्या, मेथड ओवरराइडिंग। दोनों फंक्शंस हैं, दो फंक्शन है, दोनों में सेम टाइप की मेथड जो है प्रेजेंट है। अब ये मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मेथड ओवरराइडिंग, ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, कि हमारा ये एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों आपको एम्बिग्यूटी फेस करनी है, दूसरे पेरेंट क्लास के अंदर की मेथड भी एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हमारे पास सुपर कीवर्ड होता है, वी हैव अ सुपर कीवर्ड। आगे जाके हम सुपर कीवर्ड की बात करेंगे, तो डिटेल में इसको वर्कआउट और डिस्कस करें। तो आप ये कर सकते हो, यू कैन कॉल दिस पेरेंट मेथड, पेरेंट की मेथड पे एक्सेस कर सकते हो, खुद की भी कर सकते हो। बट यहाँ पे ओवरराइडिंग होता क्या है, मेथड हैविंग सेम, ओके, सेम मेथड is present, okay, in parent class and child class। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। सेम टाइप की मेथड है जो कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर प्रेजेंट है, एंड द चाइल्ड क्लास मेथड ओवरराइड ओवरराइड द पेरेंट क्लास मेथड। तो चाइल्ड क्लास मेथड क्या करती है, आपकी पेरेंट क्लास मेथड को ओवरराइड कर लेती है, एंड मेथड विथ न्यू इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि अगर चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास सेम, अगर मुझे बताऊं पेरेंट क्लास के अंदर भी से है, चाइल्ड क्लास के अंदर भी से है, तो अगर पेरेंट क्लास बोल रहा है आई एम ए, तो चाइल्ड क्लास के अंदर आप ओवरराइड करके आई एम ए क्यों करोगे, IMB. आई एम बी करोगे ना, आई एम बी करोगे, इसका मतलब क्या है, आप उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर रहे हो। अगर आपके पेरेंट क्लास में भी आई एम ए और आप ओवरराइड करके भी आई एम ए कर रहे हो, तो आई एम ए करने की कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज आई एम ए पहले ही पेरेंट ने कर रखा है। आप बोलोगे मैं मेथड तो सेम यूज करता हूँ, बट उसमें मैं कुछ नया फंक्शनलिटी ऐड करूंगा, आई विल ऐड अ न्यू फंक्शनलिटी, आई विल इम्प्लीमेंट न्यू फंक्शनलिटी इन द एग्जिस्टिंग मेथड जो कि पेरेंट के पास में है, और वो मेरे पास भी है, बट मैं इम्प्लीमेंटेशन अलग करूंगा विद द न्यू इम्प्लीमेंटेशन, सो इट इज कॉल्ड एज अ मेथड ओवरराइडिंग। So method overriding is the same method is present in the parent class and child class. As child class method as child class method override the parent class method with the new implementations. Okay, ये होता है आपका मेथड ओवरराइडिंग। कंसेप्ट के ऊपर जाना, ठीक है, कंसेप्ट समझ गए, आगे सारा चीजें समझ जाओ, इतनी चीज क्लियर है मेथड ओवरराइडिंग होती क्या है। अब आप यस। अगर यहाँ पे जूम करोगे ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ओवरराइड दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या है, टू यूजेस दिख रहा है, और दिख रहा है ओवरराइड हो रही है मेथड। हाँ। ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि चाइल्ड क्लास इस पेरेंट क्लास की मेथड को ओवरराइड कर रही है, ठीक है, सरपास कर रही है, और हर बार वो किसके
ओवरराइड का मतलब ऐसा है कि कभी पेरेंट क्लास का फोन कभी एक्सेस नहीं होगा, हर बार चाइल्ड क्लास का फोन एक्सेस होगा, ध्यान देना। ओवरराइडिंग का मतलब क्या है कि जब भी आपने क्लास पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में सेम टाइप की मेथड डिक्लेयर कर दी, हर बार कॉल जो होगी वो फोन ही होगी, क्योंकि फोन ने इस मेथड को ओवरराइड कर लिया। इस मेथड को ये कभी भी एक्सेस नहीं होगी। एक्सेस कब होगी? जब आप ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे। अगर आप ए का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि आप ए का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करोगे तो हो जाएगा, बट बी से आप नहीं कर पाओगे कभी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है सुपर कीवर्ड। वी हैव अ सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड को आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतने चीज क्लियर है? इज दैट क्लियर गाइस? ओवरराइडिंग होती क्या है? Yes, sir. टेस्ट कैसी गई? टेस्ट दिया कैसा था? और आपको अगर आपके टेस्ट केसेस जो है वो नहीं सही दिखा रहे होंगे तो डोंट वरी। इस बार भी आपको टेस्ट केस का प्रॉब्लम आया सॉल्व करते हुए? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कौन से प्रॉब्लम आया टेस्ट केस? एक मैंने सारे में सारों में ही आया। सिर्फ एक दो को छोड़ के। नहीं, एक्चुअली होना क्या चाहिए था, मैं आई एम नॉट लाइक क्रिएटिंग दिस टेस्ट, दिस इज न्यू फॉर मी एज वेल। मैंने कभी इससे टेस्ट वगैरह बनाए नहीं, सो दिस इज लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग सो दैट वी विल मेजरली फोकस ऑन द प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। आपको डेली जो असाइनमेंट मिल रहे हैं किस लिए मिल रहे हैं? हमारे इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, मालूम है, इतनी हो जाना चाहिए कि अगर आपको कुछ मिले ड्राइव तो आप क्वेश्चंस आप बोलोगे अरे ये तो क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, ये तो हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम पहले ही कर चुके हैं, हम एडवांस लोग हैं। हमें प्रैक्टिस इतना करना है जितना आप सोच सकते हो, उससे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आज हम मैंने असाइनमेंट नंबर 14 जो है आपको सेंड किया ग्रुप के ऊपर, राइट? बराबर। असाइनमेंट नंबर 13 सॉल्व हुआ? यस। Yes, sir. अब आपका जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी जैसे ऐसे घुमा के पूछेंगे, वो आपको एनालॉजी देंगे कि वो यहाँ पे गया था, उसने इतना ये लिए, फिर वो यहाँ से वहां गया, फिर उतने खर्च हो गए। रीजनिंग लगेगा, सोचना, टाइम देना, प्रॉब्लम को ठहराव के साथ करना। अभी प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है या फिर बोल सकते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगी और हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लीज जिनको अच्छे से जॉब चाहिए या फिर दोस्त हुआ रिलीज सीरियस, आपने प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतनी करनी है। टाइम है, करो प्रैक्टिस रेगुलरली। 5 क्वेश्चन हमारा टारगेट है। जब हमारा डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, जब मैं करूंगा वो भी मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे किन लोगों को सिलेक्ट करना है। सब लोगों को डेटा स्ट्रक्चर नहीं अलो करूंगा मैं, बिकॉज इट इज अ इनिशिएटिव फ्रॉम माय साइड, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस फॉर कि मुझे पता है कि डेटा स्ट्रक्चर के बगैर काम होता नहीं है, काम चलता नहीं है। जैसे नेट के बिना मोबाइल चलता नहीं है, वैसे डेटा स्ट्रक्चर के बिना हमारा काम चलता नहीं है। तो डेटा स्ट्रक्चर चाहिए चाहिए। तो जब हम डेटा स्ट्रक्चर में घुस जाएंगे, जब डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहां पे जितनी प्रैक्टिस करना है तो हद नहीं है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलता है, ठीक है। लॉजिक बिल्डिंग वहां पे और अच्छे से होगा। तो प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सके। बैठे हो, अगर आप बोल रहे हो कि आज नए क्वेश्चंस करने का मन नहीं कर रहा, पुराने क्वेश्चन उठा लो, असाइनमेंट में कोई भी पैटर्न के क्वेश्चन उठा लो, कोड करो, कोड लिखना स्टार्ट करो। आप बोलोगे यार मैं आज क्या कोड करूं? पैटर्न प्रिंट कर लो, रिवर्स वाला, रेक्टेंगल, हॉलो वगैरह, जो लाइक पैलिंड्रोम पैटर्न प्रिंट करो, लेके करो, करते बैठो, रिवाइज रिवाइज हो जाएगा। कोड लिखो, हर हर दिन 1 घंटा तो कोड लिखने का आपको प्रॉमिस होना चाहिए। 1 घंटा कोड लिखना है रोज, कोई भी प्रॉब्लम। दूसरा है, आपको असाइनमेंट जो है रेगुलरली करते रहना है। असाइनमेंट और कोड दोनों करना है, ठीक है। ओके। और आज मैं Yes. आपको सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितना भी हमने आज देखा है, वट एवर वी हैव सीन, अभी तक जितने भी चीजें हमने देखा है वो सारी उप्स के भी मैंने भेज देता हूँ नोट्स। जिसने मुझे मैसेज किया था कि नोट्स के बारे में, तो आज मैं आपको नोट्स डिलीवर कर दूंगा। नोट्स लेके बस रख मत देना, उसको पढ़ना। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. उसका प्रिंट निकालना और उसको पढ़ना। सारी चीजें बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें दी हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाऊं तो मैं आपको नहीं तो